अगर आप भी यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस इज द करेक्ट वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको 30 डेज का एक ऐसा चैलेंज बताने वाली हूँ। अगर आपने 30 डेज तक जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे अच्छे से पढ़ाई कर लिया, जिस दिन जो चैप्टर मैंने बोला अगर आपने उस चैप्टर को उसी वे में कंप्लीट कर लिया, तो आप विद इन अ मंथ 30 डेज के इस चैलेंज में अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो एंड आउट ऑफ द 20 100 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, आप लोगों के अंदर एक प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। ऑल्सो यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न के अंदर जो चेंजेस आए, सिलेबस के अंदर जो चेंजेस आए हैं, अब इस न्यू पैटर्न के साथ आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कहां से करना है, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानर ही दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लानर बनाया। दिस इज योर कंप्लीट 1 मंथ का रिवीजन चैलेंज, जो कि प्लानर इफेक्टिवली हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो आज 28 मार्च को देख रहे हो, 29 मार्च को देख रहे हो, 30 मार्च को देख रहे हो या 5 अप्रैल को देख रहे हो सकता है आपके पास ये वीडियो लेट तक आए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। दिस इज द टाइम जिसमें आपको, अगर आप 3-4 दिन भी लेट ये वीडियो देख रहे हो तो इट मींस आपको उन 3-4 दिन का बैकलॉग अपना इफेक्टिवली फिनिश करना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे डे वाइज प्लानर बना के दे दिया। 1 अप्रैल कि आपको क्या पढ़ना है। आपको 1 अप्रैल में फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायो में आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। इस प्लानर को मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वे में समझा रही हूँ। मैंने क्या किया है, आपका 30 डेज का चैलेंज, एंड ये 30 डेज का चैलेंज अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए इफेक्टिव हो। मैंने इस तरीके से आपका 30 डेज का चैलेंज बनाया है। इस 30 डेज के चैलेंज के अंदर आप लोगों के टाइम टेबल को मैंने 15 डेज में डिवाइड किया है। कैसे 15 डेज में डिवाइड किया है वो मैं आपको प्लानर में भी दिखाऊंगी। स्टार्टिंग के 15 डेज में आप 15 डेज में आप पूरा का पूरा 11th का सिलेबस रिवाइज करोगे अच्छे से। ठीक है, कैसे करना है, कैसे फिजिक्स करना है, कैसे बायो करना है, सब बताऊंगी। नेक्स्ट 15 डेज में आप पूरा का पूरा 12th सिलेबस रिवाइज करोगे। पहले 11th क्यों करना है, बिकॉज मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी 12th एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, तो आपके लिए आपका 12th अभी फ्रेश होगा, तो आपको 11th करना है। और अगर आपको लगता है कि दी मेरा तो 11th अच्छे से हो रखा है, मुझे तो 12th करना है, तो आप क्या करो, इस 15 डेज में पहले 12th का सिलेबस शिफ्ट कर दो, उसके बाद आप 11th के सिलेबस पे आ जाओ। 30 डेज में पूरा सिलेबस निपटा दिया। उसके बाद 1 मई से लेके, एग्जाम कब है बच्चों, हमारा एग्जाम है 21 मई में, 1 मई से लेके 21 मई तक आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्लस फुल सिलेबस टेस्ट पेपर। और फुल सिलेबस टेस्ट पेपर भी न्यू सिलेबस न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करने हैं। एंड अगर आपने इस प्लानर को 100% फॉलो कर लिया, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो, अगर अभी चांसेस है 30%, तो वो सिलेक्शन आपके होने के 60 से 70% चांसेस इंप्रूव हो सकता है। बिकॉज भाई यही टाइम है, अगर इस टाइम में भी आपने अपना 100% नहीं दिया ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। फिर आप लोगों का नर्सिंग में जाने का जो सपना है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अपने आप को चैलेंज दो एंड इवन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे इस 30 डेज के चैलेंज के लिए रेडी हैं। आपको हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है मैं बता रही हूँ। पेपर पैटर्न क्या है वो बताऊंगी। चलो पहले पेपर पैटर्न की बात कर ले। तो पेपर पैटर्न में हमें पता है कि मैम जो सिलेबस है हमारा, अब बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेके कंफ्यूज हुए थे कि मैम सिलेबस के अंदर मेंशन है 12th इंटरमीडिएट, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे 11th और 12th का पूरा सिलेबस है। 12th इंटरमीडिएट का मतलब होता है 11th और 12th दोनों का, +1 एंड +2, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं, आपको नीट के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप यहां पे कर सकते हो, क्योंकि नीट के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब पेपर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स तो आते ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्या आता है मैम, नर्सिंग एप्टीट्यूड। एंड 5th पे आता है मेरा इंग्लिश। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन फिजिक्स, 24 क्वेश्चन बायो के आते हैं, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 24 एप्टीट्यूड, 24, ऐसे करके टोटल मेरे पास 120 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 120 क्वेश्चन कैरिंग 120 मार्क्स।
नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती। तो इट मींस आपके पास चांस है, अगर आपका गलत भी हो जाता है तो कोई एरर नहीं है भाई, भर भर के सारे क्वेश्चन मार्क करके आना। नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ध्यान रख लेना, अगर आपने कहीं से भी 12th की है, ठीक है, आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल नहीं है तो आपने अपनी जो 11th और 12th है वो किसी यूपी स्टेट से करनी होनी चाहिए, यूपी के स्टेट कॉलेज से या स्टेट स्कूल से आपने की होनी चाहिए। आपके पास +2 में 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं। मिनिमम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। आप 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में आपको एडमिशन मिल सकता है। टॉप मोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं दी हम प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने के लिए पीसीबी का मैंने आपको पूरा का पूरा प्लानर बना के दे दिया। क्या दी सिर्फ पीसीबी से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी पढ़ना होगा। इंग्लिश किस लेवल का आएगा? आपका जो इंग्लिश आता है बहुत बेसिक लेवल का, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। इंग्लिश में ग्रामर्स वाले क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एंड इफ यू ऑल विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है, तो मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप लोगों को अपने ही चैनल पे प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगी, बट वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। ये 24 मार्क्स आप मुझ पे छोड़ सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा और क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा? मैम इसके अलावा आप लोगों को बच्चों यहाँ पे मैम बेनिफिट ये देंगी कि जो आप लोगों के बायोलॉजी है, ठीक है, इसके लिए मैं एक बायोलॉजी सीरीज रन करने वाली हूं आप लोगों के लिए स्पेशली, जिस बायोलॉजी सीरीज के अंदर आपको विद इन अ मंथ, पूरा 1 महीना, जो मैंने आपको प्लानर दिया है कि 11th के चैप्टर करेंगे, 12th के चैप्टर करेंगे, यही सारे चैप्टर मैं ऑन यूट्यूब फ्री लाइव क्लासेस में आप लोगों को कराने वाली हूँ। एक एक चैप्टर बिल्कुल डिटेल में, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो इट मींस बायो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी मुझ पे छोड़ सकते हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे होना चाहिए। एंड हमारे चैनल पे फिजिक्स की भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें रिग्नेश सर हैं जो कि आईआईटी रुड़की से हैं, आप लोगों को बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैम हमें तो पर्सनलाइज क्लासेस चाहिए आपसे, तो आप हमारा यूपी सीनेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्रैश कोर्स आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। 30 डेज का क्रैश कोर्स ये आपका होगा, जिसके अंदर आप लोगों को बायोलॉजी प्लस फिजिक्स की रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो क्लासेस में हम आप लोगों को लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, आपके ऊपर हमारी क्लासेस होंगी, उन्हीं के रिगार्डिंग आप लोगों से यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। डेली क्लासेस में आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलेगा, प्लस इसी क्रैश कोर्स में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिसमें प्रॉपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। ऑल्दो इंग्लिश के भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको पूरा यहीं पे कराऊंगी। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सेम लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई क्रैश कोर्स नहीं लेना, आपने किसी और प्लेटफॉर्म से, दैट्स इट। आप लोग हमारी बायो की सीरीज, जिसमें हर दिन मॉर्निंग 11:30 मेरी क्लास होगी, फिक्स टाइम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं पूरा सिलेबस विद इन अ मंथ 11th एंड 12th करा चुकी होगी आपको। पूरा 12th अभी मैंने रिसेंटली पूरे मार्च में कंप्लीट कराया बच्चों को। आप जाके मेरे लाइव सेक्शन में जाके देखो, इकोलॉजी 1 शॉर्ट पूरा यूनिट 3 घंटे में बच्चों को कराया। आज ही हमारी क्लास होने वाली है 11:30 बजे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ प्लांट फिजियो के तीनों चैप्टर बिल्कुल डिटेल में शॉर्ट नोट्स के साथ। एंड शॉर्ट नोट्स बहुत अमेजिंग शॉर्ट नोट्स मैं बच्चों को कराती हूँ। तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर आ सकते हैं, जो कि फ्री ऑन यूट्यूब ही होगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे मैम वो तो बता दो। आपको हमारा ऐप ज्वाइन करना है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप इस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो। फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। आप हमारा ये देख सकते हैं, दिस इज ऐप का इंटरफेस। आप इसी में कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे,
टेस्ट फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप जैसे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको मेरे स्पेशल नोट्स यहीं पे विजिबल हो जाएंगे जो मैं बच्चों को क्लास में कराती हूँ। जैसे कि आप इकोलॉजी के नोट्स देख सकते हैं, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो कितने अमेजिंग नोट्स मैंने पूरी एनसीईआरटी डिटेल करके यहाँ पे बनाया हुआ है। ऐसे ही आप लोगों को, आप जब हमारे कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो आप, अगर आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एम्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, दैट इज जस्ट ₹200। आपको बायो का क्रैश कोर्स लेना है एम्स का, दैट इज 499। आपको यूपी सीनेट का कोर्स अगर हमारा लेना है तो हमारे पास यूपी सीनेट का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्राइसेस है, दैट इज सिर्फ 389। इसमें आप लोगों को बायो की लाइव क्लासेस मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा, 11th एंड 12th के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आप इस यूपी सीनेट 2025 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, जो भी बेनिफिट्स आप लोगों को चाहिए, सारे बेनिफिट्स आपको यहीं पे प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मुझे कितना स्कोर करना है। तो अगर आपने एबीवीएमयू की अच्छे से ऑफिशियल वेबसाइट सर्च किया ना तो यहाँ पे कि रेटिंग देता है अपने नर्सिंग कॉलेजेस को, तो हमारा जो प्रेफरेंस होगा ना रेटिंग के बेसिस पे होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। तो आप रेटिंग के बेसिस पे यहाँ से ग्रेड ए के सारे कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के टाइम पे मार्क करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक क्लियर कट सी चीजें बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। हमारे जितने भी बच्चे हैं आउट ऑफ द 120 हमारा स्कोर होगा कि मुझे 100 प्लस स्कोर करना है। अगर आपने आउट ऑफ द 120 100 प्लस स्कोर कर लिया तो आप जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए आपको वो कॉलेज मिलेगा। अब 100% 100 प्लस लेके आने के लिए मुझे कितना कितना टारगेट करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। चलो हम देख लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि मैम मेरा तो फिजिक्स वीक है, तो आउट ऑफ द 24 15 स्कोर ले आओ। केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आउट ऑफ द 24 18 ले आए। और बायो अगर आप मेरी 100% 1 मंथ तक आपने मुझे फॉलो कर लिया तो आउट ऑफ द 24 आपके 22 प्लस स्कोर आके रहेंगे। इंग्लिश भी अगर आपने हर दिन 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 2-2 घंटे वैसे बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा भी अगर आपने इंग्लिश कर लिया तो इंग्लिश को, बिकॉज इंग्लिश का भी वेटेज इक्वल है, ये मत मान के चलना वेटेज कम है, वेटेज बहुत अच्छा है इंग्लिश का भी, तो इंग्लिश में आपको 20 स्कोर लेके आओ। नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी होता है, अगर आपने थोड़ा सा टाइम एफर्ट्स यहाँ पे लगा लिए तो आप 18 नंबर यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। अब काउंट करना टोटल कितना आ गया, जब मेरा फिजिक्स वीक है, बायो के लिए 100% आप मुझ पे स्टेबल रह जाओ, केमिस्ट्री के लिए 18 नंबर आप ले आओ, और 18 नंबर लेके आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं आपको कराऊंगी। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि आपने 12th तक पढ़ी है वहीं तक आ जाएगी। अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है तो मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करती हूँ, दिस इज द बुक, जिसके अंदर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इफ यू वांट मैं आप लोगों को यहीं से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो सब पढ़ाना शुरू कर सकती हूँ, लेकिन वो होगा कब, जब आप लोग इंटरेस्ट लोगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, एंड इफ यू वांट आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, बहुत मिनिमम सा प्राइस है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एक ही बुक से आपकी 48 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। भाई देखो, आउट ऑफ द 100 50% वेटेज नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का है, एंड दिस इज द ओनली बुक जिस बुक के थ्रू आप अपनी टेंशन खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो 48 स्कोर नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश से होगा, सो मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। और अगर आपने बायो अच्छे से कर लिया तो 22 ऐड कर लो। भाई यहाँ पे कितना हो गया, 70 नंबर तो यहीं से आ गए। जब फिजिक्स केमिस्ट्री में मैम मुझे कुछ भी नहीं आता, वो फिजिक्स केमिस्ट्री 50% तो कर सकते हो, बहुत इजी है बच्चों। यूपीसी नेट में स्कोर लेके आना, बाकी जगह पे पीसीबी 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल रहा है जहां से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को पता है मेन फोकस कहाँ होता है, इन 3 पे होता है, लेकिन आपका मेन फोकस इन 3 पे होना चाहिए। कम एफर्ट्स कम टाइम में आप ज्यादा इफेक्टिवली चीजें कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, आई एम देयर टू हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट ड्रॉप करना। एंड ये जो 60 डेज का मैंने आपको 30 डेज का जो आपको चैलेंज दिया ना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, कितने बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से, ताकि मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।